एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, इस वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए स्क्रीन और ध्यान लगाइए, उन पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपने रिश्ते पर फोकस कीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। रेस्ट ऑफ द थिंग दूसरों के लिए जाने दीजिए। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपसे आपके फीड में आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए यहाँ ऊपर में कॉर्नर पे डिटेल्स डाल दूंगी, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, एरोफेंट से रीडिंग शुरू हुई है। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में बातचीत किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम वो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों की अगर शादी हो गई है तो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपके बिना खुश बिल्कुल भी नहीं है। और यही सब कुछ वो दूसरों से कहते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो शेयर कर रहे हैं, किसी से एडवाइस लेते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई एक लीगल पर्सन है, या तो फिर फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, अपना बॉस भी हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है उनका बॉस हो सकता है। किसी किसी स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं। उन्होंने जो भी कुछ किया है, हो सकता है स्पिरिचुअल हीलर के सामने जाकर उन्होंने सब कुछ कबूल किया है। जैसे होता है ना चर्च में जाके कन्फेस करना, कन्फेशन रूम होता है, वहाँ कन्फेस करना, वैसा ही कुछ उन्होंने किया है। या तो फिर उनका कोई मेंटोर है जो उन्हें लाइफ में गाइड करते हैं, एंड देन उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया है उनके साथ। और कुछ तो ऐसा पता चला है जिसके चलते आपके पर्सन अपसेट हो गए हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन काफ़ी सारी यहाँ पे कप्स की एनर्जी मैं जहाँ पर देख रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स है। मतलब वो बहुत कुछ ना प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, लेकिन सब कुछ ख्याली पुलाव है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है फिलहाल। वो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उनको ऐसा फील होता था, जैसे फील हो रहा है जैसे आ, आप उनके फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। आपसे दूर होकर अभी वो कर नहीं पा रहे, इसीलिए कभी कभी बहुत कंजूस हो रहे हैं, क्योंकि वो ओवर एक्सपेंड कर देते हैं एंड देन पैसा कम पड़ जाता है, एंड देन फिर समझ नहीं आता, देन लोन वगैरह भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि वो वहां से निकलने की जगह और ज़्यादा फंस रहे हैं। एग्जैक्टली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर, और अपनी सोच में ही फंसे पड़े हैं। जब वो किसी मेंटर या फिर एडवाइजर से, जो स्पिरिचुअल हीलर है, अगर उनसे बात भी किया है उन्होंने, तो भी उन्होंने उन्हें उनकी गलती दिखा दी है ना। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उनको उनकी गलती दिखा दी है, जिसके चलते आपके पर्सन और ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। लेट्स चेक। ओके, देखिए मैंने बोला ना, आपके पर्सन और ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई बार बार उनके यहाँ पे तो 3 स्वर्ड्स दिखा रहे हैं ना, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे कोई बार बार उनके दिल में स्वर्ड्स डाल रहे हैं, छोरी भोंक रहा है। इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा है उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने जो भी कुछ मतलब उन्होंने आपको ये दर्द दिया था, तो अब वो भुगत रहे हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था
जिसके चलते आप दोनों अलग हुए हैं, या फिर सेपरेशन में चले गए हैं, या फिर आप दोनों में डिवोर्स वगैरह हो गया है, तो आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी का जो भी करतूत है उन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। द सन की एनर्जी है, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनको वे आउट नहीं मिल रहा। किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एग्जैक्टली वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही सोच में फंसे पड़े हैं बंदा, बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हैं। कहीं ना कहीं मैंने पहले ही बोला था ना, उनको ऐसा फील होता है कि अ, आपके साथ जब वो थे आप उनके फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन जो हुई है वो कभी कभी ओवर एक्सपेंस कर देते, तो कभी कभी लाइक हाथ को एकदम से, मतलब जो जितने पैसे हैं उसको संभाल लेते हैं, लाइक बंद कर लेते हैं, खर्चा नहीं करते, ज़रूरत पड़ने पर भी खर्चा नहीं करते, मतलब कंजूसी करने लगते हैं। फिर उनके एक उनका पैसा जो है ना वो लाइक फिनेंशियल लॉस, अगर मैं कहूँ, मैं ये नहीं कहूँ ऐसा, ये फिनेंशियल लॉस कहना सही नहीं रहेगा। आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, आपके पर्सन कमा रहे हैं लेकिन पानी की तरह बह रहा है पैसा। आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी फैमिली की, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ये जो वर्कलोड है ना ये लेना नहीं चाहते, इसको रिमूव कर देना चाहते हैं। आपके पर्सन इम्बैलेंस सिचुएशन में है, हालांकि बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इम्बैलेंस्ड सिचुएशन में है। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और हर कोई उनके साथ ना लाइक पैसे के लिए ही है, भाई तू पैसा दे, भाई मुझे ये चाहिए तू दे, वो चाहिए तू दे। इमोशनल अटैचमेंट आपके पर्सन को सिर्फ आपसे था, आपके पर्सन को इमोशनल सेटिस्फैक्शन, अटैचमेंट, प्यार, केयर सब कुछ आपसे ही मिलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़ दिया। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकता है, उनका खुद का काम हो सकता है, उनका खुद का ईगो तक हो सकता है। देखिए, बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं जो अब सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डर लगने लगा है कि आपको कोई उड़ा ना ले जाए। वेरी गुड, अगर ऐसा सिचुएशन है, ऐसा डर है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना नया शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। उनके दिमाग में ना बहुत सारी थॉट्स हैं कि कहीं आप तो किसी और के साथ बिजी नहीं हो गए हो, किसी और से रिश्ता बना तो नहीं लिया आपने, उनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया। कभी कभी सोचते हैं कि वो आपके पास आएंगे तो फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। बहुत कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, खिचड़ी बना बैठा है। देखो, मैंने बोला ना, फियर वही है जो मैंने बोला कि कहीं आप तो उनसे मूव ऑन नहीं कर गए, आपने उस उनको छोड़ तो नहीं दिया। दिस काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकल के आया है। अगेन, कहीं आपने उनके साथ सब कुछ खत्म तो नहीं कर दिया है, फियरफुल एनर्जी है। फिर भी दिल में एक आस है, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे बॉटम से। ये क्यों दिख रहा, ओह, प्लानिंग किया जा रहा है, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने का प्लानिंग है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ तक कामयाबी देगा इनको, क्योंकि जहाँ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मेरे व्यूअर्स
ने कुछ डेफिनेटली ऐसा शो किया है, आपके पर्सन को आपने कुछ ऐसा दिखाया है, फिर शो किया है कि आपके पर्सन अब आपसे डर रहे हैं। आपके आप पर्सन लिटरली आपसे डर रहे हैं। ओके, ये तो रहा उनकी करंट एनर्जी। लेट्स चेक कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, क्या कुछ एक्शन लेंगे डियर एंजल्स? क्या कुछ एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? क्या कुछ एक्शन लेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए कुछ उलझ रहे हैं भाई, कुछ एक्शन लेंगे? क्या कुछ एक्शन होगा? क्या कुछ एक्शन होगा? या एक्स ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली एक्शन होने के चांसेस है। ओह, फिर से दिल टूटेगा किसी का। ओ माय गॉड, वही सब कुछ स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो थक हार के आएंगे, थक जाएंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। एट द सेम टाइम टूटे हुए दिल को लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन कंफ्यूज्ड है। मैंने बोला ना कि ये बंदा एक्शन लेना चाहता है लेकिन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आपसे डर रहे। ओह माय गॉड, आपसे डर रहे हैं। कैन यू इमेजिन क्यों डर रहे हैं? देखो, ये जो लेडी है ये आप हो, ये आप हो, ये लेडी भी आप हो, ठीक है। सो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। ये जो लेडी है इस लायन के मुंह के अंदर हाथ डाल के कुछ कर रही है, और लाइक ये लायन है कि इनके वश में है, ओबीडियंट लायन है। तो कितना पावरफुल लेडी है, तभी जाके लायन को इस तरह से टैकल कर रही है ना। तो आपके पर्सन आपके अंदर वही एनर्जी को देख पा रही है कि यार अब तो इसके सामने जाने से मुझे डर लग रहा है, ना जाने कच्चा खा जाएगी मुझे। ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। आपके पर्सन आपको फिर से मैनिपुलेट करेंगे, फिर से मैनिपुलेट करेंगे। एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है कि आपका गुस्सा अभी बहुत हाई है। एक्शन में आना चाहते हैं, एक्शन में स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। कहीं ना कहीं आपका जो नर्चरिंग एनर्जी था ना उसको मिस बहुत कर रहे हैं। उनको कभी कभी लगता है कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दोगे और अपना लोगे, क्योंकि आप बहुत केयरिंग हो, काइंड हो। लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि लाइक नहीं, उनको लगता है आपका गुस्सा सातवें आसमान पर है, कच्चा खा जाएंगे आप। लेकिन उनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर, मतलब कभी कभी क्रेविंग होती है उनको, जब वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। वो अलग बात है कि बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन उनका एक्शन ओरिएंट लेने का जो ओरिएंटेशन है वो कम हो जाता है। सो आपके पर्सन जब एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ जाते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि बाहर में जाए दुनिया, बाहर में जाए गुस्सा, बाहर में जाए, मैं तो चलूंगा उसके पास, मैं तो उसका क्या कहूँ, उसका अ, उसको अप्रोच करूंगा या फिर करूंगी, वॉट एवर, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी वेल विशर से वो सलाह ले रहे थे। पहले भी आया था, किसी हीलर से या फिर किसी मेंटर से बात कर रहे थे, किसी से सलाह ज़रूर ले रहे हैं। आपके पर्सन ये देख रहे हैं आप बहुत शांत हो इस वक्त, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शांत हो। एग्जैक्टली आप बहुत शांत हो। और एक होता है ना तूफान आने से पहले। ओके, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हीलर है यहाँ पे, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं,
किसी हीलिंग इंडस्ट्री लाइक डॉक्टर, टीचर, नर्स, प्रीस्ट, किसी तरह का इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। हालांकि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप बहुत शांत हो इस वक्त, लेकिन मतलब एक होता है ना, तूफान आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता है, वैसे आप शांत हो। तो आपको छेड़ेंगे, आपको कुछ बोलने आएंगे तो कहीं आप फट ना जाओ, तो तूफान ना आ जाए फिर, इस बात का डर भी है उनको। इसीलिए आपके पर्सन खुद भी चुपचाप है, बहुत शांत है इस वक्त, और शांति से आपको ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन डर है कहीं ये शांत माहौल अशांत ना हो जाए, इसी बात का कंफ्यूजन है, इसी बात का डर है। सो एक्शन में कुछ खास एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, हालांकि वो जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ खास एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो लाइक एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। ठीक है। सो मेरे व्यूअर्स, आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो लाइफ में, एकदम सही पाथ पर हो, सही जा रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। जिसको आना होगा वो आ जाएगा, और जिसको डरना होगा वो डरेगा, उसको और डराओ, है ना। सो ये थी आज की रीडिंग। उनकी करंट एनर्जी ऐसा ही है, पंपिंग जंपिंग बॉल की तरह इधर उधर हो रहा है, कभी एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है तो कभी कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कभी शेर बन रहे हैं तो कभी गिदर बन रहे हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की आज की। सो लेट्स चेक आगे क्या होता है। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। फिर से आ गया ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गुडनेस। आपके पर्सन बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।